ऑल वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। हम MPA 016 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके जून 25 एग्जाम में आ सकते हैं। वी आर ऑन टू क्वेश्चन 7 नाउ। हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था क्वेश्चन 6 किया था। क्वेश्चन 7 की वीडियो भी आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन 8 की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है आपकी प्लेलिस्ट में। अगर आपको प्लेलिस्ट का लिंक नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वैसे मैं हर वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट का लिंक आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए प्लेलिस्ट का लिंक ढूंढने में या फिर इंपॉर्टेंट टिप्स का लिंक ढूंढने में, बिकॉज मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, आई बटन में डाल देती हूँ। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट, कोई स्पेसिफिक वीडियो का आपको लिंक चाहिए, प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए, इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो का लिंक चाहिए, तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन 7, जहाँ पे हमें पॉलिटिकल एंड फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप कोई भी आंसर स्टार्ट करते हो देन ऑफ कोर्स ये जो क्वेश्चन है पॉलिटिकल एंड फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे पहले आप डिसेंट्रलाइजेशन को एक्सप्लेन करोगे। ऐसे ही आप हर एक क्वेश्चन में जो उसकी जो मेन टर्म है उसको आप पहले एक्सप्लेन करोगे इंट्रोडक्शन में, देन आप फर्दर मोर जो क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन करोगे। इस तरीके से जो आपको अपनी आंसर राइटिंग है वो करनी है। बाकी अगर आपने इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो देखी है तो आपको पता ही होगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करना है, किस तरीके से अपनी आंसर राइटिंग करनी है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर कर देना सेंट्रल गवर्नमेंट से लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को या फिर लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस को। तो पावर का डिवीजन हमें देखने को मिलता है जहाँ पे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाता है ताकि बेटर तरीके से गवर्नेंस हो सके, सर्विसेज और एफिशिएंटली तरीके से डिलीवर हो सके, इवन एट द लोकल लेवल, इवन एट द ग्रास रूट लेवल। तो दो इंपॉर्टेंट डायमेंशंस आ जाते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के, दैट इज पॉलिटिकल एंड फंक्शनल। देखो ये दोनों जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो इंटरकनेक्टेड है, लेकिन दोनों का पर्पस काफ़ी ज़्यादा अलग है, दोनों की इम्प्लीकेशंस काफ़ी अलग है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट रूरल एंड अर्बन गवर्नेंस। तो यहीं पे जो हमारी फर्स्ट डिसेंट्रलाइजेशन आएगी दैट इज पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। अब पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे क्रिएट की जाती है और एम्पावर की जाती है इलेक्टेड लोकल बॉडीज। तो लोकल लेवल पे जो बॉडीज़ हैं वो क्रिएट की जा रही हैं, उनको एम्पावर किया जा रहा है ताकि वो अपनी लोकल पॉपुलेशन के जो इश्यूज़ हैं उनको रिप्रेजेंट कर सके एंड उनको इफ़ेक्टिवली उनको गवर्न करके उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल पावर का ट्रांसफ़र है वो किया जा रहा है ग्रास रूट लेवल पे ताकि लोग भी पार्टिसिपेट कर सके डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इन द डिसीजन मेकिंग। तो जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है वो यहाँ पे हमें पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन के तहत देखने को मिलते हैं, जहाँ पे जो पावर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें लोकल लेवल पे देखने को मिल रहा है। अब पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन के की फीचर्स क्या है? इस्टेब्लिशमेंट होती है इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट्स की, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, म्यूनिसिपैलिटीज़ हो या फिर ज़िला परिषद हो। लोकल इलेक्शन रेगुलराइज किए जाते हैं ताकि अकाउंटेबिलिटी और रिप्रेजेंटेशन देखने को मिले इवन एट द लोकल लेवल। रिजर्वेशन की जाती है सीट SCs, STs एंड विमेन के लिए ताकि सोशल इंक्लूजन को प्रमोट किया जा सके। लोकल बॉडीज़ को एम्पावर किया जाता है ताकि वो पॉलिसी बना सके, डिसीजंस वो ले सके अपने अंडर। तो ये जो की फीचर्स हैं ये हमारे पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन के की फीचर्स आप लिखेंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि कैसे जो पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन है वो इम्पॉर्टेंट है डेमोक्रेटिक डीपनिंग के लिए और मार्जिनलाइज ग्रुप को और भी ज़्यादा एम्पावर करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। देखो रिजर्वेशन पॉलिसीज आई 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में, जहाँ पे विमेन या फिर ऑप्रेस्ड जो कास्ट थी उन्होंने पॉलिटिकल विजिबिलिटी गेन की, वॉइसेस लोगों को मिली लोकल लेवल पे। तो इसकी वजह से एक लीडरशिप क्रिएट हुई जो कि गवर्नेंस को और भी ज़्यादा क्लोज लेके गई लोगों की लाइफ्स के। लोगों की जो लाइफ थी वो और भी ज़्यादा बेहतर हो गई बिकॉज दे वर एबल टू रेज द इश्यूज जो कि वो फेस कर रहे थे अपनी डेली लाइफ में एट द लोकल लेवल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम केरला और कर्नाटक जैसी स्टेट्स की बात करते हैं तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इलेक्शंस रेगुलरली होल्ड किए जाते हैं, हाई वोटर टर्नआउट देखा जाता है और एक सिटीजन पार्टिसिपेशन का जो
एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन है वो भी देखा जा रहा है। विमेन सरपंचेस जो है, विलेज हेड्स हैं, वो देखी जा रही है काफ़ी सारी विलेजेस में, वो कैंपेन्स लेके आ रहे हैं फॉर एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन। तो इससे एक जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन का हमें देखने को मिल रहा है इवन एट द लोकल लेवल। नाउ सेकंड हमारी डिसेंट्रलाइजेशन आएगी, दैट इज फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन। अब फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जो पावर्स हैं वो वेरियस डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को प्रोवाइड कर देना टू द लोकल बॉडीज एट द लोकल लेवल। तो यहाँ पे क्या है, जो लोकल गवर्नमेंट है सिर्फ उनको उनके पास कहने को पावर नहीं है, बट वो एक ऐसी पॉलिटिकल एंटिटीज बन जाती हैं जिनके पास सच्ची में अथॉरिटी है, सच्ची में दे हैव द पावर, ताकि वो सर्विसेज मैनेज कर सके और उन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कर सके। व्हेन वी टॉक अबाउट फंक्शनल, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शंस, क्या वो काम कर रहे हैं? यस, उनको रियल में जो अथॉरिटी है काम करने की वो दी जा रही है, ताकि वो सर्विसेज को मैनेज करके और डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कर सके एट द लोकल लेवल। अब ना यहाँ पे फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन के की फीचर्स आ जाएंगे कि जो फंक्शंस रिलेटेड टू एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट, ये सब ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जो कि लिस्टेड भी है 11th शेड्यूल में फॉर रूरल एरियाज एंड 12th शेड्यूल में फॉर अर्बन एरियाज। अथॉरिटी दी जाती है प्लान करने की, एग्जीक्यूट करने की, मॉनिटर करने की, लोकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को कंट्रोल दिया जाता है ओवर स्टाफ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस। फाइनेंशियल पावर्स दी जाती है कि वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, टैक्सेस, फीस वो कलेक्ट कर सकते हैं एंड उस फंड को वो यूटिलाइज कर सकते हैं एट द लोकल लेवल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ना सोशियोलॉजिकल रेलिवेंस क्या है, आप बताओगे कि कैसे जो फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन है वो एक तरीके से पावर देता है लोकल कम्युनिटी, सॉरी, लोकल अथॉरिटीज़ को, कि वो रिस्पॉन्सिवनेस अपनी जो है वो बढ़ा के जो कम्युनिटी की नीड्स हैं उनको फुलफिल कर सके। लोकल कम्युनिटीज़ इससे एम्पावर होती है, जो उनकी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व की जाती है थ्रू कलेक्टिव एफर्ट। तो एक सोशल कोहेजन सोसाइटी के अंदर सेल्फ रिलायंस एंड ओनरशिप आती है डेवलपमेंट की। इससे जो रीजनल और सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं उसको भी एड्रेस ईजिली किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे मनरेगा स्कीम के अंडर, तो ग्राम पंचायत को ट्रस्ट किया जा रहा है प्लानिंग और इम्प्लीमेंटिंग के साथ रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। वहीं पे वो डिसाइड कर रहे हैं कि कैसा काम उनको करना है, कैसा उनको स्टाफ एग्जीक्यूट करना है, कैसे उनको अपना वो जो पूरा प्रोजेक्ट है उसको एग्जीक्यूट करना है। तो ये जो हम ऑपरेशनल साइड है, जो फंक्शनल साइड है डिसेंट्रलाइजेशन की, वो हमें अंडर फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है ना। जैसे मैंने आपकी आंसर की फर्स्ट लाइन में बात की थी कि दोनों अपने आप में काफ़ी डिफरेंट है, दोनों का काम डिफरेंट है, बट दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिकॉज जो पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन है, जो पावर दे दी गई है, जो पावर डिविजन हो गई है, वो पावर तब तक काम नहीं करेगी जब तक फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन वर्क में नहीं आएगा। तब तक अगर वो फंक्शन ही नहीं कर पाएंगे, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिविंग देम पावर, राइट? तो पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कुछ होगा ही नहीं। वो तो ये हो गया सिर्फ हाथ में झंडा लेके खड़े होने वाली बात हो गई है। तो वहीं पे जो फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन है वो पॉलिटिकल बैकिंग के साथ साथ ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल उनके पास आएगा, तो यहाँ पे वो अपनी अकाउंटेबिलिटी ले सकेंगे काम की। तो इसलिए दोनों को हैंड इन हैंड होना पड़ेगा ताकि इफेक्टिव गवर्नेंस हो सके एट द लोकल लेवल। तो ये जो आप इंटर रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, एंड कैसे दोनों के बीच में इंटर रिलेशनशिप होना भी ज़रूरी है, ये भी आप अपने एग्जाम में लास्ट में एक पैराग्राफ में, जैसे मैंने स्पेशल हेडिंग डाल के लिखा है ना, इस तरीके से आप लिखेंगे। एंड डेफिनेटली उसके बाद हम विद कंक्लूजन अपना आंसर एंड करते हुए कहेंगे कि जो पॉलिटिकल और फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन है, दोनों दो पिलर हैं स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक और डेवलपमेंट ओरिएंटेड लोकल गवर्नेंस सिस्टम के, जहाँ पे पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन इंश्योर कर रहा है कि रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस मिले, वहीं पे फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन बात करता है टूल्स एंड अथॉरिटी की, जो कि लोकल नीड्स के लिए एक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डिसेंट्रलाइजेशन को मीनिंगफुल दोनों डायमेंशन में होना और फुल्ली इम्प्लीमेंट करना, एम्पावर करना लोकल बॉडीज़ को, एक सिर्फ थ्योरी नहीं है बट एवरीडे गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एट द लोकल लेवल। तो ये हमारा आंसर था, जहाँ पे हमने देखा कि पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन एंड फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन कैसे दो इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं डिसेंट्रलाइजेशन के, एंड दोनों एक दूसरे के बिना
सरवाइव नहीं कर सकते, या दोनों एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो ये हमारा क्वेश्चन 7 था। आई होप आप लोगों को आंसर समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप ऑन स्टडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय।